राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी की तरह महाराज जी का कंबल भी बड़ा रहस्यमयी था और बड़ा चमत्कारी था। महाराज जी अपने कंबल से कई बार कई सारे चमत्कार किया करते थे और कई सारी चीजें जो है अपने कंबल से निकाल कर दे दिया करते थे। एक बार भंडारा चल रहा था और उस भंडारे के अंदर घी कम पड़ा और इधर तुरंत महाराज जी ने जो अपने कंबल से 1100 रुपए घी के पीपे के लिए निकाल कर दे दिए। तो इसी तरीके से महाराज जी ने क्रांतिकारी डॉक्टर भोसले की शुद्ध आपूर्ति के लिए, उनकी भूख शांत करने के लिए धर्मशाला के अंदर भोजन की थाली प्रकट कर दी थी और अपने कंबल से जो है वो भोजन की थाली प्रकट की थी। तो इसी तरीके से महाराज जी कई बार अपने कंबल से जो है कई सारी चीजें निकाल कर जो है अपने भक्तों को वितरित किया करते थे, अपने भक्तों को खिलाया करते थे। तो आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे रवि प्रकाश पांडे जी, और रवि प्रकाश पांडे जी ने महाराज जी के किस्सों, महाराज जी के चमत्कारों से रिलेटेड एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। और श्री रवि प्रकाश पांडे जी के बड़े बेटे जो बीए की सेकेंड ईयर की तैयारी में लग रहे थे, और लेकिन गणित में उनके कुछ अंक कम आए थे और इस वजह से जो है उनका गणित में सप्लीमेंट्री रहा और परीक्षा पास करने के लिए उन्हें सप्लीमेंट्री की तैयारी करने लगे। एक दिन श्री रवि प्रकाश पांडे जी को कहीं से पता चला कि महाराज जी उनकी बहन के यहाँ पर एलनगंज इलाहाबाद में आए हुए हैं, और तब महाराज जी के दर्शन के लिए जो है उनकी इच्छा हुई और उन्होंने अपने बड़े लड़के को भी जो है महाराज जी के दर्शन करने के लिए कहा, महाराज जी के पास में चलने के लिए कहा। लेकिन उनके बड़े लड़के ने उस समय जो है महाराज जी के दर्शन करने के लिए मना कर दिया और उसे उस समय लगा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की गरज के चक्कर में अगर वो महाराज जी के दर्शन करेगा तो शायद ये उचित नहीं होगा, और उचित यही होगा कि जब उसके परीक्षा का परिणाम आ जाए उसके बाद में ही वो महाराज जी के दर्शन करे। इस पर जो है रवि प्रकाश पांडे जी कुछ नहीं बोल पाए और उसे वहीं छोड़कर जो है महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जब अपने बहन के यहाँ पे पहुंचे और महाराज जी को प्रणाम किया, श्री रवि प्रकाश पांडे जी की बहन ने रवि प्रकाश पांडे जी के बड़े लड़के के बारे में जिक्र करना स्टार्ट कर दिया और उसकी पढ़ाई में जो है कमजोरी को लेकर जो है महाराज जी से चिंता व्यक्त की। महाराज जी ने पूछा कि वो दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आया। इस पर जो है श्री रवि प्रकाश पांडे जी ने अपने और अपने बड़े लड़के के बीच में हुई उस वार्ता के बारे में पूरा यथावत महाराज जी को बता दिया। इस साधारण सी बात पर बाबा भावेश में आ गए और उनकी आंखें सजल हो गई, उनका कंठ रुद्र हो गया और अपने सर को इधर उधर घुमाते हुए महाराज जी बोले, तुम समझते नहीं हो, वो शर्मिला है। इतनी सी बात पर जो है महाराज जी इतने ज्यादा प्रभावित हो गए और इतने ज्यादा व्यतीत हो गए कि वहां पर जो है सभी लोग उसके महाराज जी के ये स्वभाव देखकर जो है स्तब्ध हो गए, चकित हो गए कि ऐसा क्या हो गया अचानक से। अभी रवि प्रकाश पांडे जी को श्री सुधीर मुखर्जी से कही हुई महाराज जी की एक बात याद आ गई। महाराज जी अपने बारे में कहा करते थे कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है, और महाराज जी के इस कथन के पीछे महाराज जी का अर्थ था कि महाराज जी के पास में सदैव हर एक अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही आता है। महाराज जी के दर्शन के लिए और हनुमान जी के दर्शन के लिए कोई भी नहीं आता है। और उसके बाद में जो है महाराज जी लड़के की निस्वार्थता को देखकर संभवतः बहुत ज्यादा उदार हो गए और उनका हृदय पिघल गया। इसके बाद महाराज जी ने अपने कंबल से एक पूरी का टुकड़ा निकाला और श्री रवि प्रकाश पांडे जी को दे दिया और पांडे जी से कहा कि ये तेरे लड़के को दे देना और उनसे कहना कि वो परीक्षा में पास हो जाएगा, चिंता ना करे। और उसके बाद में जो है श्री रवि प्रकाश पांडे जी अपने घर गए और वो पूरी का टुकड़ा, वो प्रसाद लेकर जो है अपने बड़े लड़कों को दिया। लड़के ने और बाकी जो सदस्य थे उन्होंने मिलजुल कर जो है महाराज जी के इस प्रसाद को, इस कृपा को ग्रहण किया। और उसके बाद में जो है लड़का बीए, एमए सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। और ऐसा ही नहीं हुआ, एमए की परीक्षा का परिणाम आने से पहले उसका जो है स्टेट बैंक में सिलेक्शन हो गया और उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। जब अपने लड़के के सिलेक्शन के बाद में श्री रवि प्रकाश पांडे जी महाराज जी के दर्शन के लिए गए और महाराज जी से मिले, महाराज जी से उनकी कृपा के लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद में महाराज जी ने श्री रवि प्रकाश पांडे जी से कहा कि हमने उसे एजेंट बना दिया, और उसके बाद में जो है महाराज जी मुस्कुराने लग गए।
तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी अपनी कृपा किस तरीके से किसके ऊपर किस तरीके से दिखा दें, किसके ऊपर किस तरीके से कृपा कर दें, वो स्वयं महाराज जी जानते हैं। और महाराज जी के कंबल में कई सारे चमत्कार होते थे और कई सारे चमत्कार होते हैं। आज भी कई सारे चमत्कार महाराज जी के कंबल के द्वारा किए जाते हैं और इसीलिए जो है महाराज जी के जो कैचीधाम आश्रम है वहाँ पर आज भी कई सारे भक्त दूर दूर से जो है कंबल चढ़ाने के लिए आते हैं और महाराज जी के चढ़ाया हुआ कंबल, चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने परिवार में लेकर जाते हैं और उस कंबल को धारण करते हैं और उस कंबल को धारण करते ही जो है उनके शारीरिक और मानसिक बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद, जय भारत।